जनाब, मेरे चैनल फोटोरियल में आपका स्वागत है। तो चलिए हम अपनी 5वीं वीडियो पावर मिल सीरीज़ की बना रहे हैं। उसमें आपको और भी 6 ऑप्शन मिलेंगे पावर मिल के। इसमें हम आपको बेस्ट फिट वगैरह की कमांड बताएंगे। और अगर वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं बनी तो इसी वीडियो में एनसी प्रोग्राम बनाना सिखाएंगे, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में तो प्रॉपर जो एनसी प्रोग्रामिंग करते हैं उसके बारे में हम बताएंगे। तो चलिए, मॉडल इस बार हम लेंगे, पहले भी मॉडल बना चुके हैं, उसी को लेंगे, इंपोर्ट करेंगे फाइल में जाके, एग्जाम्पल में जाके इसको हम लेंगे जो है हमारी डाई। फ्रेंड्स, हमने अपने जो मॉडल को है इंपोर्ट करा लिया है। ये हमारी डाई, इस पर हम पहले भी एक वीडियो बना चुके हैं, उसमें हमने इसमें मशीनिंग वगैरह सिखाई थी। आगे हम आपको और भी चीज़ इसी डाई पे बताएंगे। तो आज फ्रेंड्स हम जो पढ़ेंगे उसमें ये देखें कि जब हमको डाई को क्लैंप में फिट करना हो, जब हम वाइस में लगाते हैं तब तो हमें कोई दिक्कत नहीं होती, बट अगर इसके हमने क्लैंप लगाया है और हम मशीनिंग करेंगे तो अगर टूल मशीन पर टकराएगा तो एक्सीडेंट हो जाएगा। तो टूल ना टकराए उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, तो वो हम प्रोग्राम में ही करते हैं। तो देखिए कैसे करते हैं। तो सबसे पहले ब्लॉक लेंगे, उसको कैलकुलेट करेंगे एंड एक्सेप्ट कर लेंगे। एक्सेप्ट करने के बाद वर्क प्लेन बनाएंगे, क्रिएट ओरिएंटेड वर्क प्लेन यूजिंग ब्लॉक, एंड ये इसका सेंटर ऑफ सेट टॉप का ले लिया है। तो हमारा जो वर्क प्लेन बन गया है, कोऑर्डिनेट हमने बता दिया और हमने ब्लॉक भी डिफाइन कर दिया। इसको हम हटा देंगे। तो अब हमें क्या है, ब्लॉक जो हम क्लैंप लगाएंगे उसकी जगह डिफाइन करनी होगी। तो वो हम कैसे करेंगे, तो अगेन जैसे हम ब्लॉक में जाएं तो आप ये देखेंगे ये 180 यहाँ तक का है। अगर इसको थोड़ा सा बढ़ाना है तो हमको ये एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा। मान लीजिए मैं इसको माइनस का 220 लेता हूँ। ये देखिए मेरा यहाँ इतना जो है ब्लॉक का एरिया बढ़ चुका है। और जो मेरा क्लैंप है वो इसको 20 mm के आसपास पड़ रहा है, यानी कम पकड़ रहा है, कम इसको माउंट कर रहा है, बट 20 mm हम ले लेते हैं। तो यहाँ क्या करेंगे, इसको माइनस के 160 अगर मैं कर दूँ, क्योंकि टोटल माइनस 180 का था, माइनस 160 करें तो ये देखिए ये जो ब्लॉक है मेरा इतना इसके अंदर आ गया, इतना इसके बाहर चला गया। अब यहाँ वाई मैं इसको भी कर दूँ -20 और 20 करें तो ये देखिए फ्रेंड, एक जो हमारा छोटा सा ये ब्लॉक बन के तैयार हो गया। ये बिल्कुल मिडल में आ गया है। ये आपका जो इसका अगर आप सेंटर पॉइंट निकालें तो ये एक्स के सेंटर पॉइंट में है। तो यहाँ हम एक बाउंड्री बना देते हैं। तो जैसा मेरा ब्लॉक आ गया, मैं इस पर राइट क्लिक करके क्रिएट बाउंड्री पर क्लिक करूँगा एंड ब्लॉक बाउंड्री अप्लाई एक्सेप्ट। ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो मेरी बाउंड्री आ गई है। एंड सेम मेरे को इसी तरफ करना है, दूसरी साइड भी क्लैंप के लिए जगह चाहिए। तो इसको दूसरी साइड ले जाएंगे, तो इसको मिनिमम में तो ले लेंगे 160 220। ये देखिए फ्रेंड्स, अगेन जो है मेरा सेम ब्लॉक बन चुका है। -20 वैल्यू है, एक्सेप्ट करेंगे। सेम इसको यहाँ भी क्रिएट बाउंड्री एंड ब्लॉक बाउंड्री और इसको अप्लाई एंड एक्सेप्ट। तो आप देखेंगे फ्रेंड्स, ये मेरी जो है 2 बाउंड्री क्रिएट हो चुकी है, एक ये और एक ये। इसको अगेन मेरे को जो अपना ब्लॉक कैलकुलेट करूँगा मैं, तो अगेन मेरा जो है इसके बराबर उठा लेगा एंड एक्सेप्ट कर लें। ब्लॉक के बराबर जो डाई के बराबर आ गया है। और फ्रेंड्स, अगर मैं इस बाउंड्री को एक्टिवेट करके इसके आउटसाइड अगर टूल चलाऊँगा तो ये इस वाली है इस पर चल जाएगा। एंड इसको अगर इनसाइड करके इस पर बाहर चलाऊँगा तो इस वाली पर चल जाएगा। जो हमारा टूल है, अगर आपने देखा हम रफ और री रफ करते हैं तो हमारा टूल कहाँ नहीं चलता, हमारा टूल वहाँ नहीं चलता है, सॉलिड होता है। तो हम यहाँ एक ऑप्शन यूज़ करेंगे बेस्ट फिट का, और इस हमारी जो बाउंड्री है उन दोनों को हम सॉलिड फेस बना देंगे। और जैसे ही हम इसको सॉलिड फेस बनाएंगे और जब हम इसमें अपना टूल चलाएंगे, कोई भी मशीनिंग करेंगे, तो हमारा जो टूल है इस पर नहीं चलेगा। और इस पर नहीं चलेगा तो इस जगह पर हम क्लैंपिंग कर देंगे, ताकि हमारा टूल इससे ना टकराएगा, ना यहाँ पर मशीनिंग करेगा। तो देखिए कैसे करते हैं। सो फ्रेंड, बेस्ट फिट हम लगाएंगे इस पर। तो कैसे लगाएंगे, ये मॉडल पर राइट क्लिक करेंगे, क्रिएट प्लेन एंड बेस्ट फिट, एंड अपर प्लेन पर जैसे हम क्लिक करेंगे, हमारी जो बाउंड्री जो हमने सेलेक्ट की है, जो वाइट वाइट दिख रही है, ये आपकी देखिए
ये देखिए सॉलिड हो चुकी है। सेम अगर हम इसको दूसरी वाली को एक्टिवेट करेंगे, इसको एक्टिवेट कर दें, ये ऑटोमेटिक डीएक्टिवेट होगी। तो अगेन हम इसको बेस्ट फिट इसमें भी लगाएंगे। तो राइट क्लिक मॉडल्स, क्रिएट प्लेन, बेस्ट फिट एंड अपर प्लेन। ये हमारा जो है सॉलिड बन चुका है। और फ्रेंड ये जो हमारा बेस्ट फिट बन चुका है, इसके बाद क्या है, क्लैम्प का एरिया तो आ गया है। इतने एरिया में आपका जब टूल चलाएंगे नहीं चलेगा, बट क्या होता है क्लैम्प की हमारी जो है हाइट भी आती है। अलग अलग जो हाइट के आते हैं क्लैम्प क्या कहते हैं मार्केट में। तो आप अपने क्लैम्प के अनुसार इसको थोड़ा सा ऊपर उठा दीजिए कि आपके क्लैम्प की हाइट कितनी है। उससे क्या होगा, जब हमारा टूल ऊपर उठ के भी चलेगा तो उतनी हाइट इधर जब टूल आएगा मशीनिंग करेगा और यहाँ से अगर ऊपर उठता है तो उतनी हाइट ऊपर उठ के दूसरी जगह जाएगा। नहीं तो अगर आप हाइट नहीं देंगे, यहीं इतनी जगह पे ही रखें और आपका क्लैम्प अगर ऊंचा है तो आपका टूल उसमें टकरा के टूटने के चांस हैं, एक्सीडेंट होने के चांसेस हैं। तो इसको आपको हाइट देनी है तो मॉडल में क्लिक करेंगे और डाई और प्लेन, हमने प्लेन बनाया था, प्लेन में राइट क्लिक करके एडिट करके ट्रांसफॉर्म करेंगे। ट्रांसफॉर्म में आप डिस्टेंस है, मान लो आपकी 15 की हाइट है, आपने जो क्लैंपिंग की है, या 20 की हाइट ले लीजिए। उससे ऊपर आपका डाई से ऊपर जो आपने डाई टाइट की है क्लैम्प से, तो उसकी हाइट 20 है ऊपर की साइड। और यहाँ जिस पे क्लिक करेंगे वहाँ आपका शिफ्ट हो जाए। मेरे को जेड में कराना है, जैसे ही मैं जेड में करूँगा ये देखिए फ्रेंड, मेरा जो क्लैम्प है डाई से 20 ऊपर जाके हाइट ले ली है। अब ये क्या है इससे कि जब भी टूल अप उठेगा ऊपर की साइड तो 20 ऊपर, 20 प्लस ऊपर जाके फिर नीचे की तरफ आएगा इतने एरिया में, जिससे वो हमारे क्लैम्प से ना टकराए। इसको कर दें एक्सेप्ट। एंड एक और ऑप्शन है कि आप जब भी आप ब्लॉक पे जाएंगे और ब्लॉक पे जाके और आपको कुछ भी यहाँ पर डायमेंशन इंक्रीज़ करने हैं तो आप कैलकुलेट मत करिएगा, क्योंकि जब भी ब्लॉक कैलकुलेट करते हैं तो ब्लॉक जो है सॉलिड बॉडी को प्रेफर करता है, मतलब सॉलिड बॉडी के अनुसार ही हिसाब से बढ़ता है। तो अगर आप कैलकुलेट करें तो क्लैम्प ये यहाँ तक जो हमारी सॉलिड बॉडी है यहाँ तक हमारा जो है ब्लॉक आ जाएगा, इतना एक्स्ट्रा मटेरियल बन जाए। तो या तो आप कैलकुलेट मत करिएगा, या आप अपने इसको क्या कहते हैं जो आपने बेस्ट फिट बनाया है उसकी जो डायमेंशन है इस हिसाब से रखिएगा जो आपकी रफ ब्लॉक की होगी, जिसमें आपको मशीनिंग भी करनी है। और उसके हिसाब से जैसे कि आप हमारा ये 180 था, आपने 220 बाहर निकाला, मान लो आपका 5 mm ही बाहर है ब्लॉक, तो आप क्या कीजिए 180 में 185 का बेस्ट फिट ले लीजिए। ये जो बाउंड्री ली है ब्लॉक 185 लेंगे तो, और दोबारा कैलकुलेट करें तो यहाँ 5 mm यहाँ बढ़ेगा, 5 mm यहाँ बढ़ेगा। उससे क्या होगा कि आपके जो मशीनिंग में 5 mm आप रिमूव कर सकते हो साइड मिलिंग करके। तो वो आपको देखना है, बट जैसे आप अगर इतना बड़ा लेते हो आप, तो यहाँ आप कैलकुलेट मत करना, नहीं तो आपके ब्लॉक का साइज़ बहुत बड़ा हो जाएगा। कोई भी डायमेंशन डालनी है आपको यहाँ डायरेक्ट डालनी है। तो चलिए आगे के ऑप्शन हम देखते हैं। सो फ्रेंड इस ब्लॉक में हमको मशीनिंग इसमें फेसिंग भी करनी है। मान लीजिए हम पे जो ब्लॉक हमको मिला है जिससे हम ये डाई बनाएंगे वो हमें मशीनिंग नहीं होके मिला है, रफिंग उसमें करनी पड़ेगी मशीन पे वीएमसी में। तो हमको यहाँ एक फेसिंग ऑपरेशन करना है। तो फेसिंग ऑपरेशन जब हम करेंगे तो हमारा जो टूल है इसके अंदर भी जाएगा। तो ये ना जाए तो अगेन हम बेस्ट फिट का यूज़ करेंगे। और कैसे करेंगे वो देखिए, यहाँ मैं बाउंड्री बनाऊँगा, फेस सेलेक्ट करूँगा, क्रिएट बाउंड्री and user defined boundary and import model and accept। एंड जैसे ही मैं इसको, ये देखिए ये मेरी बाउंड्री बन चुकी है, इसको मेरे को डिलीट करना है, मेरे को अंदर की बाउंड्री चाहिए। एंड अगेन मैं क्या करूँगा, मॉडल पे जाऊँगा, क्रिएट प्लेन, बेस्ट फिट, अपर प्लेन, एंड इस पर मैंने बेस्ट फिट जो है लगा दिया। अब इस बाउंड्री को एक्टिवेट से हटा दिए, ये मेरा बेस्ट फिट लग चुका है। अगर आपको कलर में चेंज करना है तो आप यहाँ जाके ये देखिए इसका सेम कलर आ गया है। तो इससे क्या होगा फ्रेंड्स, अब जो हम टूल फेसिंग करें हमारा टूल जो है इसके अंदर नहीं चलेगा। और क्योंकि हमारे पास अभी फेसिंग करने के लिए मटेरियल नहीं है, क्योंकि जो इतनी हमारी ब्लॉक था उतना ही मटेरियल कैलकुलेट किया था ब्लॉक ने, जितनी हमारी डाई का साइज़ था। क्या करेंगे, ब्लॉक पर जाके जेड डायरेक्शन में, अब क्योंकि हमें कैलकुलेट नहीं करना तो हमें यहाँ मैनुअली डालना पड़ा, यहाँ हम 2 mm का मटेरियल बढ़ा देंगे। जैसे प्लस किया ये देखिए फ्रेंड 2 mm की जो है
मटेरियल हमारा इंक्रीज हो गया है। इसे एक्सेप्ट करेंगे तो ये हमारे फेसिंग के लिए 2 mm मटेरियल जो है बच गया है। तो अब आगे का हम इसमें फेसिंग ऑपरेशन बना रहे हैं। सो हमको फेसिंग करनी है, तो उसके लिए हम इसका टूल पाथ जनरेट करते हैं। तो सबसे पहले एक क्रिएट बाउंड्री करेंगे, क्रिएट बाउंड्री ब्लॉक अप्लाई एक्सेप्ट, ताकि हमारा टूल इनसाइड ही चले, आउटसाइड ना चले। उसके बाद टूल पाथ कनेक्शन दीजिए। आप ये बाद में भी कर सकते हैं, यहाँ भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ आपका जो है वर्क प्लेन से दिया है, इसको आप 8.0 एंड 5.0 रख सकते हैं। कैलकुलेट एक्सेप्ट एंड टूल पाथ क्रिएट करेंगे। 3D मॉडल एरिया क्लियरेंस ओके। वर्क प्लेन ब्लॉक बता दिया है। टूल हमको लेना है, टूल मैं ले रहा हूँ, एंड मिल लेते हैं हम इसमें। तो ऑपरेशन दे देंगे फेसिंग एंड 20 का एंड मिल यूज़ कर रहे हैं हम। यहाँ मैंने 20 डाल दिया है, या लेंथ आप डाल देना। उसके बाद मॉडल एरिया क्लियरेंस रास्टर लेते हैं हम, आप चेक कर लेना, 4-5 ऑप्शन है, मैंने रास्टर लिया है। वो टूल के चलने का स्टाइल है, कैसे टूल चलेगा। थिकनेस हमको लेनी है 0.0, स्टेप ओवर लेना 20 का 14 एंड स्टेप डाउन हो जाएगा 0.3 एंड फ्लैट मशीनिंग में जाके लेवल अप्रोच को ऑफ कर देना है एंड कैलकुलेट कर देना है। ये हमारा टूल पाथ जनरेट हो गया, इसको क्लोज करें। और जैसे कि आप ये देखिए, टूल पाथ जैसे जनरेट हुआ है, तो जहाँ जहाँ हमारा क्लैंपिंग था वहाँ वहाँ उसने छोड़ दिया है, वहाँ उसने मशीनिंग टूल नहीं गया है करने के लिए। तो हमारा जब भी हमको क्लैंप लगाना हो तो हम ऐसे ही बेस्ट फिट वगैरह लगा के उसको कर सकते हैं। तो सेम हम जैसे हमने फेसिंग की है, हम इसकी आउटर मिलिंग भी करके दिखाएंगे और उसमें भी देखें कि कैसे हमारा जो टूल है चलेगा इसमें। तो उसके लिए हमें थोड़ा मटेरियल आउटर में भी बढ़ाना पड़ेगा। तो अगेन ब्लॉक में जाएंगे एंड ये जो हमारी लेंथ है 360, इसमें हम इसको कर देते हैं 320 का। अगर दोनों तरफ मटेरियल बनाना है तो इसको मैं कर देता हूँ 400। 20 का बढ़ गया है, या 15 बनाना है तो इसको 390 कर दीजिए। एंड ये 238 है, तो 15 दूनी 30 इसमें जोड़ दीजिए 240, इसको 270। ये देखिए फ्रेंड, 15 इस साइड हमारा जो है मटेरियल बढ़ चुका है। एक्सेप्ट करेंगे मान लीजिए। तो अब हमको करनी है इसकी आउटर मिलिंग। ये हमारा बन चुका है। देन हम टूल पाथ जनरेट करेंगे। तो टूल पाथ के लिए हम जो फिनिशिंग यूज़ करते हैं वो करते हैं कांस्टेंट जेड में हमें काटना हो तो कांस्टेंट जेड ओके करेंगे। टूल पर जाएंगे, टूल हमारा सेम रहेगा, बस यहाँ हम कर देते हैं आउटर मिलिंग एंड मशीन। यहाँ से जाएंगे लिमिट में हमको करना है कीप आउटसाइड, क्योंकि जो हमें जो हमने बाउंड्री बनाई है ब्लॉक बाउंड्री, उससे बाहरी बाहर मटेरियल है, उसके बाहरी बाहर काटना है। तो यहाँ हमें कीप आउटसाइड करना पड़ेगा। एंड देन कांस्टेंट जेड में जाके आपको मिनिमम स्टेप डाउन दे दीजिए। कैलकुलेट करेंगे, मेरा टूल पाथ जनरेट हो रहा है। तो फ्रेंड ये मेरा जो है टूल पाथ जनरेट हो चुका है। देखिए इसमें भी जो है क्लैंप की जगह पे हमारा टूल छोड़ रहा है और दूसरी साइड भी वो नहीं चल रहा है। तो जब हमारा क्लैंपिंग ये कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद हम क्लैंपिंग दूसरी साइड सेम प्रोसीजर लगा के यहाँ बाउंड्री बना के इतनी बाउंड्री में क्या कहते हैं मशीनिंग करके इस क्लैंपिंग वाली जगह को भी फ्लैट कर सकते हैं। तो इसके बाद फ्रंट जैसे कि हमने फेसिंग कर ली, मिलिंग कर ली, उसके बाद हमको इसमें जो है रफ वगैरह भी
रफिंग उसकी अंदर की डाई भी तो मशीनिंग करनी है, तो और हमें टूल पाथ जनरेट करने के लिए पहले इसको हटाना पड़ेगा। तो इसके लिए राइट क्लिक, मॉडल प्लेन, एडिट, डिलीट सिलेक्टेड कंपोनेंट। ये जो हमारा हट चुका है। तो अब जो नेक्स्ट टूल पाथ हमको इसके अंदर जनरेट करना है, इसके अंदर मशीनिंग करने के लिए, तो अगेन यहाँ से हम करेंगे टूल पाथ, 3D एरिया क्लियरेंस, मॉडल एरिया क्लियरेंस, ओके। एंड टूल हम यहाँ से एक जनरेट कर लेंगे, एंड मिल 20 का ही, 20, इसको ले लेंगे रफ, और रफ 20 का एंड मिल, एंड लिमिट में जाके इसको कर देना कीप इनसाइड, क्योंकि बाउंड्री के अंदर काटना है हमको। देन मॉडल एरिया क्लियरेंस में जाके एनी ऑफसेट, थिकनेस को हम कर दें 1.0, स्टेप ओवर स्टेप डाउन, ठीक है। उसके बाद फ्लैट मशीनिंग में लेवल एंड अप्रोच को ऑफ करना है, एंड कैलकुलेट। तो ये हमारा जो है टूल पाथ जनरेट हो गया। इसको हम 1 बाय 1 चला के देख लेते हैं कैसा चलेगा। तो उसके लिए आप टूल पाथ पर जाइए, सबसे पहले हम अपना फेसिंग चलाएंगे, क्लिक करेंगे एक्टिवेट, सिमुलेट फ्रॉम स्टार्ट, इसको ऑन करेंगे व्यू मिल को, व्यू मिल को ऑन करने का मोड में जाएंगे, फिक्स डायरेक्शन, एंड उसके बाद जब हम प्रोग्राम को चलाएंगे, तो ये जो हमारा फेसिंग कर रहा है, ये शो इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि यहाँ हमारा जो है ब्लॉक पे मटेरियल नहीं है, इसलिए आपको एक कलर शो नहीं कर रहा है। ये इसको आप ये जो हमारी फेसिंग हो चुका है, उसके बाद हम आउटर मिलिंग को देखेंगे, एक्टिवेट करेंगे, सिमुलेट फ्रॉम स्टार्ट करेंगे, एंड यहाँ से प्ले करेंगे। ये हमारा जो है आउटर मिलिंग या साइड मिलिंग कर रहा है। ये हमारी साइड मिलिंग भी हो गई है। देखिए इतना पोर्शन उसने क्लैंपिंग का छोड़ दिया है, वो ये हम यहीं सॉफ्टवेयर में एडजस्ट करते हैं। दैन जो हमने इसको एक्टिवेट करेंगे, हमारा जो है रफ करा था, सिमुलेट फ्रॉम स्टार्ट एंड प्ले करेंगे, ये उसने हमारा अंदर की तरफ मटेरियल को रिमूव करना चालू कर दिया है। ये हमारा रफिंग भी हो गया। देन आप इसके बाद आप मेरी पिछली वीडियो में मैंने आपको और भी बता रखा है, तो इसमें आप रीरफ फिनिशिंग वगैरह, कॉर्नर फिनिशिंग और रेस्ट एरिया फिनिशिंग बाकी सब कर सकते हैं। मेरी पिछली वीडियो जाके चेक करिए, उसमें आपको बता रखा है। हमारा इसमें मेन टॉपिक था कि अगर हमको यहाँ क्लैंपिंग के लिए जगह छोड़नी है तो कैसे छोड़ेंगे, इसके क्या कहते हैं, क्रिएट एनसी प्रोग्राम कैसे बनाते हैं उसके बारे में बताऊँगा। फाइनली जो है इसमें देखें कि हम एनसी प्रोग्राम कैसे जनरेट करते हैं पावर मिल में। तो चलिए फ्रेंड्स, आपको मैं बताता हूँ। तो ये मैंने 3 टूल पाथ बनाए थे, तो इन्हीं का मेरे को क्रिएट करना है। तो देखिए मैं कैसे करूँगा 1 बाय 1 करके। सो हमें क्या करना है, टूल पाथ राइट क्लिक करेंगे टूल पाथ पे। अब यहाँ ऑप्शन आ रहा है क्रिएट एनसी प्रोग्राम एंड क्रिएट इंडिविजुअल एनसी प्रोग्राम। तो अगर आपको तीनों का एक ही प्रोग्राम बनाना है तो आप यहाँ सीधा क्रिएट एनसी प्रोग्राम करेंगे। अगर आपको करना है क्रिएट इंडिविजुअल एनसी प्रोग्राम, तो आप इंडिविजुअल मतलब हर जो आपने टूल पाथ बनाया उसका अलग प्रोग्राम बनाना है। तो जब भी फ्रेंड हम डाई वगैरह यूज़ करते हैं, बड़ी बड़ी डाई होती है, उसका हम इंडिविजुअल प्रोग्राम ही बनाते हैं, क्योंकि जो हमारी डाई की मशीनिंग होती है उसकी टाइमिंग ही 5 घंटे, 6 घंटे, 10 घंटे, कुछ कुछ डाइयाँ तो 2-2, 3-3 दिन तक भी चलती हैं। इसलिए हम उन सबका इंडिविजुअल प्रोग्राम ही बनाते हैं। तो यहाँ मैं आपको इंडिविजुअल प्रोग्रामिंग बनाना ही बताऊँगा। तो यहाँ करेंगे क्रिएट इंडिविजुअल एनसी प्रोग्राम पे, जैसे क्लिक करेंगे हमारे जो तीनों टूल पाथ हैं, फेसिंग, आउटर मिलिंग और रफ, ये एनसी प्रोग्राम में जाके
तीनों पहुंच चुके हैं, ये तीनों ऑप्शन। अब यहाँ से हमको क्या करना पड़ेगा, देन उसके बाद हम एनसी प्रोग्राम में राइट क्लिक करेंगे और यहाँ करेंगे एडिट ऑल। एडिट ऑल में क्लिक करते हमारा जो है डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। तो आपको यहाँ आउटपुट फोल्डर, यहाँ आपको अपना पाथ दे देना है कि कहाँ आपको जो है ये तीनों प्रोग्राम सेव करने हैं। एंड उसके बाद आपको मशीन ऑप्शन फाइल, यहाँ आपको बताना होता है कि क्या कहते हैं किस मशीन पे आपको प्रोग्राम चलाना है, तो उसके लिए आपको यहाँ से देना पड़ेगा। तो इस पर ब्राउज़ पे क्लिक करेंगे हम सबसे पहले। उसके बाद ब्राउज़ ए लोकल फाइल पे क्लिक करके यहाँ से आपको जाना है सी ड्राइव में। सी ड्राइव में जाके आपको जाना है यूज़र में। यूज़र में जाने के बाद पब्लिक के बाद पब्लिक डॉक्यूमेंट, ये सारे आपके जो हैं डिफरेंट कंट्रोलर होते हैं जो कि आपके मशीन में दिए होते हैं। तो आपको ये देखना है कि आप कौन सी मशीन चला रहे हैं और किस मशीन पर काम कर रहे हैं, उस मशीन को आपको सेलेक्ट करना है। जैसे कि मैं फानुक मशीन के लिए इसको कर देता हूँ। इसको करेंगे ओपन एंड यहाँ से इसको करेंगे एक्सेप्ट एंड यहाँ से हम कर देंगे एक्सेप्ट। हमने एक्सेप्ट कर दिया। अब राइट क्लिक एनसी प्रोग्राम एंड यहाँ होगा ऑप्शन राइट ऑल। जैसे हम राइट ऑल पे क्लिक करेंगे, ये हमारा थोड़ा टाइम ले रहा है और ये हमारा जो है प्रोग्राम लिखना है इसने चालू कर दिया है 1 बाय 1 करके। और ये हमारे जो है तीनों प्रोग्राम बन चुके हैं। तो हमको चेक करना है, तो हम जाके फोल्डर में, तो ये जो हमने जो फोल्डर सेलेक्ट किया था वहाँ जाके जो है मेरा तीनों बन चुके हैं प्रोग्राम। और फ्रेंड्स, अगर आप वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू।